एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो लुलु मॉल हम लोग पहुंच चुके थे, जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था। और जिन्होंने पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देखिए, तभी आपको मेरे आगे वाले व्लॉग समझ आएंगे। तो हम लोग बेंगलोर में थे और आज हमारा लास्ट डे था वहाँ पे, क्योंकि नाइट में हमें ट्रेन में बैठ जाना था वहाँ से वापस शिमला के लिए। तो पास में ही वहाँ पे एक लुलु मॉल पड़ता है जो कि बहुत फेमस है, और कहते हैं ये मॉल बहुत सुंदर है। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी सुंदरता देखी जाए। बाहर से तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, अब अंदर चल के देखते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है कि मॉल के अंदर जब आप चले जाते हो तो आपको आपके 4-5 घंटे 6 घंटे का कोई पता नहीं चलता है कि कहाँ चले गए। और हमारे पास वैसे ही बहुत टाइम था, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 8 बजे की थी। यहाँ पे मेरा कैमरा हो गया उल्टा सीधा। तो जिस टाइम हम वहाँ पे थे तो क्रिसमस का टाइम चल रहा था, मतलब कि आने वाला था। तो फिर यहाँ पे सारी डेकोरेशन एवरीथिंग, फर्स्ट फ्लोर में जो था क्रॉकरी सेट वगैरह और क्रिसमस का सारा सामान रखा हुआ था। एंट्री करते ही आपको सबसे पहले वहाँ पे मतलब इस वाले उसमें जो है काउंटर में ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री वगैरह थे उस टाइम पे, सेंटा क्लॉज वगैरह। तो आदर्श तो वैसे ही बड़ा खुश हो गया था इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि हमारे आने से पहले पहले हम 10 को आए हैं ना, मतलब तो उस टाइम क्रिसमस का चल रहा था। और वाइट कलर की ड्रेस में भी सेंटा बहुत ही क्यूट लग रहा था और बहुत सुंदर था, जो कि देख के ही अभी स्टार्टिंग जाते ही हमें पता चल गया था कि बहुत अच्छा होने वाला है। और हम लोग सोच कर गए थे कि हमें कुछ भी नहीं खरीदना है, हम सिर्फ मॉल घूमेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने सामान लेना था, नानी ने भी, तो वो ले नहीं पाए थे बाहर मार्केट से। तो यहाँ तो बोलते हमने क्या ही लेना, तो फिर बाहर चलेंगे। पर ऐसा हुआ कि जब हम अंदर चले गए तो उसके बाद बाहर आने का तो आप सोच ही सकते हो कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। और भाई ये नीचे वाला जो जहाँ से मैंने दिखाया वो फर्स्ट फ्लोर था, उसके बाद हम सेकंड फ्लोर में आए। मतलब इतना सुंदर, सच्ची में ये मॉल बहुत सुंदर था। और हमने भी तसल्ली से हर एक उसमें जा कर के हर एक ब्रांड की चीज़, हर एक शॉप मतलब देखी। यहाँ पे आदर्श के पापा और पापा अपने लिए कुछ देखने के लिए अंदर चले गए, स्वेटर्स वगैरह जेंट्स का जो था यहाँ पे सामान सारा था पड़ा हुआ। तो बोलते चलो देख लेते हैं, पर यहाँ इनको कुछ भी पसंद नहीं आया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मेरे व्लॉग्स डेली आते थे, बट आजकल नहीं आ रहे हैं। और अभी मैं बीमार भी थी, जैसा कि मैंने पिछले कई व्लॉग्स में आपको बता दिया है। अभी फिर ये बेंगलोर वाले व्लॉग रहते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी पहले इन्हें कंप्लीट किया जाए, फिर मैं डेली व्लॉग ज़रूर डाला करूँगी। यहाँ पे ये सुंदर सा जो रथ टाइप बना हुआ था, इसके इसके आगे सभी ने पिक्चर्स क्लिक करवाई फ़ोटो के लिए, बहुत सुंदर था, हम लोगों ने भी करवाई। उसके बाद आ जाती है बारी जी अब लेडीज़ डिपार्टमेंट के उसमें जाने की। तो यहाँ पे शर्ट्स वगैरह देखी जा रही थी, इनके प्राइस देखे जा रहे थे। आपके साथ शेयर कर रही हूँ भाई, मैं तो वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी चीज़ में, पर आप लोगों को दिखाने के लिए बस मैंने पूरा मॉल घूमा। यहाँ पे हमारे साथ भावना आंटी जी वगैरह सब लोग थे, और सब ने जो है मॉल को घूमा फिरा। और कैमरा मेरे हाथ में ही, पहले मैंने बाल खुले रखे थे, बाद में बाल बांध दिए, अच्छे भी नहीं लग रहे थे और गर्मी भी लगनी शुरू हो गई थी। कुछ ड्रेसेस, कुछ टॉप्स थे जो थोड़े अच्छे अच्छे लग रहे थे, बट उस हिसाब से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। जैसा कि मतलब होता है ना कि एक आंख में देख के ऐसा लगे कि हाँ यही है जो है, मतलब अलग सा यूनिक सा कुछ पीस वो नहीं पसंद आ रहा था। तो फिर यहाँ पे मुझे ना एक ये वाली ड्रेस बड़ी सुंदर लग रही थी, पर वही था कि प्लेन थी, श्रग वाली थी। मैं साइजेस भी चेक कर रही थी, प्राइस भी चेक कर रही थी, और ये भी अच्छे लग रहे थे मुझे थोड़े थोड़े, पर वो वाली बात नहीं थी। उसके बाद मैं चली गई सैंडल वाली साइड, सैंडल देखने दिखाने, आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या सामान वहाँ पे था। तो चप्पलें, सैंडल्स वगैरह मॉल में है, और यहाँ पे कुछ सामान देख रहे हैं। मम्मी मेरा उस तरफ है, मैं इधर हूँ। के बाद फिर नानी का था, नानी ने कुछ लिया नहीं था, तो नानी को एक कुर्ती पसंद आ रही थी। फिर बोलते नहीं पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं, नानी ने छोड़ दी। नानी ने सूट खरीदना था कि एक निशानी के रूप में यहाँ से मैं लेकर के जाऊँ, तो उसके लिए नानी ने एक सूट देखना था, पर देखा नहीं उस वाली उधर तो नहीं लिया। फिर हम लोग ऊपर चले गए, तो फिर ऊपर वाले उसमें अभी देखेंगे। और यहाँ पे ये कुर्तियों की सेल लगी थी जो कि थी 600 की, और इसमें भी मुझे कोई ख़ास कुर्तियाँ लगी नहीं। उसके बाद हम लोग और अंदर चले गए थे, देखते 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 फिर था कि बच्चों वाला कुछ देख लेते हैं। मतलब अब इतनी सारी शॉप्स थी, अब जाना तो सब में ही था, देखनी तो सारी थी, अब करना भी तो था ना कुछ, क्योंकि उस टाइम हमारे पास बहुत टाइम था। अभी इस टाइम जो टाइम हो रहा था वो 12-1 बजे का टाइम था, और हमारी ट्रेन जो थी वो 8 बजे चलनी थी। तो आप सोच ही लो कि हमारे पास 7-8 घंटे आराम से थे कुछ ना कुछ
कुछ करने के लिए। उसके बाद मैं और दिव्या जा रहे थे ऊपर, और हम लोग अपने आप को देखते हुए, जो कि बहुत भयानक ही लग रहे हैं, मुंह के पास नज़दीक कैमरा रख के। और बाकी मैं आपको मॉल की सुंदरता दिखा रही थी कि देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही थी घूम के, भले ही कुछ ले रहे थे नहीं ले रहे थे, पर अच्छा सा लग रहा था कि चलो अब बेंगलोर आके कुछ तो अच्छा। कुछ सिफारिश ले करके आया था कि यहाँ पे मैंने कुछ देखा है, तो ये पहले ही ना चीज़ें देख के आया था। और आदर्श के पापा ने पहले से सर्च किया हुआ था इस मॉल के बारे में कि जिस दिन हम घर जाएंगे उस दिन हम उस मॉल में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी भी है, तो वो हमने लास्ट में करनी थी, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए जी, मम्मी पापा और दिव्या आ रहे हैं वहाँ से। इधर को मैं सबके वीडियोज़ ऐसे चोरी छिपे छिपे बनाती रहती हूँ। तो चलिए आगे आपको मॉल दिखाते हैं, घूमते हैं। नानी भी मॉल में घूम के बहुत खुश हुए, चीज़ों को देख के बहुत खुश हुए। कुछ बता रहे थे नानी मुझे कि यहाँ पे पता नहीं क्या इन्होंने देखा हुआ था, क्योंकि सब अलग अलग ही घूम रहे थे। तो इस वाली जगह पे हम लोग भी चले गए और हमने बच्चों के स्वेटर्स वगैरह, हुडी वगैरह कुछ देख रहे थे कि आदर्श के लिए कुछ ले लेते हैं। और यहाँ पे ना मुझे एक जंप सूट बड़ा अच्छा लगा था, ब्लैक उसमें, पर भाई उसका ना गला बहुत वो था। उसके बाद यहाँ पे नानी ने एक सूट ले लिया था ये पर्पल में। उसके बाद हम चले गए और ऊपर, क्योंकि मैं कहा, और हम ऊपर चले गए क्यों, मुझे आदर्श को खिलाना था डोनट। वो डोनट मांग रहा था काफ़ी देर से। तो सबसे टॉप वाली बिल्डिंग में आपको हर एक चीज़ खाने को मिल जाएगी, हर तरह का खाना, जो कि नहीं मिल रहा था हमें इतने दिनों से। यहाँ पे वेज नॉन वेज हर एक चीज़ मतलब आप खा सकते हो, ले सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें मतलब। तो फिर हमें तो सबसे पहले लेना था आदर्श का डोनट, क्योंकि अभी सब शॉपिंग कर रहे थे, मैं ही इसको लेके आई थी। इसने जिद करी हुई थी कि डोनट खाना है, डोनट खाना है, डोनट। पहले देख के आ गया होगा अपने पापा के साथ, फिर वापस आ गया, तो मैं इसको अपने साथ लेकर के चली गई। तो चलिए पहले मैं आदर्श को डोनट खिलाते हैं और आपके साथ शेयर भी करती हूँ सारी जो वहाँ स्टॉल्स लगे थे, वो सारे शॉप्स की मैंने पिक्चर्स, वीडियो, सब कुछ आप लोगों के लिए बना लिया। और अभी मैं टॉप में चली गई, तो आप देख ही सकते हो कि नीचे को कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं डोनट वाली साइड, जिस तरफ डोनट था, क्योंकि पूछ लिया मैंने उनको ना कि किस तरफ मिलेगा, क्योंकि एक साइड वो सारा नमकीन वाला एरिया था, वहाँ मीठा कुछ भी नहीं था। तो फिर मीठा वाला मतलब बेकरी वाला। हाँ, कौन से वाला? ये वाला, चॉकलेट वाला। नो बेटा, मेरे को पसंद ही नहीं। गंजड़ू मंजड़ू को तृप्त करने के बाद, खिलाने पिलाने के बाद, उसके बाद मैं चली गई थी आगे, जहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक्टिविटीज़ थी। उसका भी थोड़ा सा एक वीडियो बना के आ गई, क्योंकि अभी हमने लंच करना था, हमने लंच नहीं किया था। तो अब मॉल से बाहर जा कर के कहीं करते, तो यहाँ कहीं ढूंढते, और वैसे ही अच्छा कहीं मिल नहीं रहा था। तो चलो मैं कहीं यहाँ साफ़ सुथरा भी है, अच्छा भी, भले महंगा होगा पर कम से कम अच्छा होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि लंच यहीं से करके चलते। फिर तो वैसे ही रात को ट्रेन में ही खाना था, डिनर तो हमारा ट्रेन में होना था, तो इसलिए। तो चलिए फिर यहाँ पे हमने अच्छे से खाना खाया, लस्सी, दाल मखनी, और साथ में चपाती और मिक्स वेज शायद ली थी। तो फिर इधर हमने पेट भर के खाना खाया, इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया था। उसके बाद जो है ये वाला एरिया जिसमें मैं आपको दिखा रही थी कि एक्टिविटीज़ के लिए था, तो यहाँ पे 1200 रुपये की टिकट थी। एक कार्ड आपको ये देते हैं, वही कार्ड लेके आप अंदर जाते हो, और जो भी आपको बच्चे की, बड़े की, जिसकी भी करवानी हो, उस पर प्राइस लगा हुआ है। आपको आपका कार्ड उसमें टच करना है, जैसे ही आपका कार्ड का रिचार्ज ख़त्म होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आदर्श तो गाड़ियों का दीवाना है, आपको पता है। इसने तो सारी गाड़ियाँ देख देख करके बस गाड़ियों में चढ़ना शुरू कर दिया। आदर्श क्या ने बोला, पहले रुक जा, पहले सारी चीज़ें देखने दे, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अच्छी होगी, बेस्ट होगी, वो तू कर लियो। मैं कहा चलो ठीक है, ये भी सही है। तो फिर ये वाली गाड़ी तो इसको करवा ही दी, क्योंकि इसका बड़ा ही शौक था कि मुझे ये करनी है। तो आगे ना एक एरिया में था, मतलब वो 200-300 का कुछ था। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, पर इसके लिए टाइम चाहिए था। उसमें आपको 2 घंटे बच्चे को अंदर छोड़ना पड़ता था, वो बॉल्स वगैरह, फिर बाहर नहीं वो आ सकता। तो इतना हमारे पास इस टाइम टाइम नहीं था, क्योंकि सब लोग चले गए हुए थे, बस मैं, आदर्श के पापा और आदर्श ही थे जो इसको ये वाली एक्टिविटीज़ करवा रहे थे। वो लोग तो कब के निकल गए हुए थे नीचे, और उसके बाद वो बाहर भी। तो अंदर हम जाने का सोच रहे थे, जब उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको टाइम चाहिए, फिर हमने नहीं किया। उसके बाद ये गाड़ी वाला किया था, इसमें आदर्श और मैं बैठे थे। बाद में उसका वीडियो इसमें नहीं डाला है, क्योंकि बड़े भी कर सकते थे ना, तो इतने सारे आदर्श ने भी कितनी एक्टिविटीज़ कर लेनी थी, इसलिए फिर हमने भी की थी।
अंदर जाते ही आदर्श की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसको इतनी सारी गाड़ियाँ मिल गई थी देखने के लिए, और जो भी दिख रही थी उसको आगे वो हर एक में चढ़ते जा रहा था। पर ये चलती तभी थी जब इसमें कार्ड हम टच करेंगे। तो फिर आदर्श को देख देख के देखो, जो भी चीज़ दिख रही है उसको टच कर रहा है, बोला मैं ये चला लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। और जिसमें दूसरे वाला चलाने वाला था उसमें ये रखे हुए थे इन्होंने लड़के लड़कियाँ, जो आप कार्ड इनके पास दोगे तो वो चल पड़ेगी। तो यहाँ पर ये थी बड़ों की। मैं कहा आदर्श ये तेरे मतलब की नहीं है तो इसको रहने दें। फिर हम आगे तक पूरा घूम के आए, और इसमें इतने खतरनाक खतरनाक एडवेंचर्स थे ना आगे वाली, उसमें इतनी खतरनाक गेम्स थी कि मतलब डरने वाली चीखें निकल रही थी जो बड़े भी कर रहे थे उस तरफ को। पर हम वहाँ गए नहीं अभी, क्योंकि हम दोनों ने में से तो कोई भी नहीं, मैं तो वैसे ही खुद डरती हूँ और गोल गोल घूमने वाली हूँ मैं, तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। तो फिर हम लोग नहीं गए। तो यहाँ पर मैं ना अंदर देख रही थी कि ये वाली गाड़ी अच्छी है, और ये आदर्श को मन भी करा था चलाने का। मैं कहा चल ये वाली चला ले फिर एक। तो आदर्श को ये वाली गाड़ी चलवाई, और बहुत ही सुंदर, मतलब दिल लगने वाली जगह थी कि हाँ बच्चों का भी लगा रहे। पर है तो पैसों का ही खेल, थोड़ी थोड़ी देर के लिए 10-10 मिनट के लिए सारी चलती थी। उसके बाद कई गाड़ियाँ तो आदर्श ने ऐसा किया कि वो बस मज़े मज़े में थोड़ी थोड़ी देर चलाई, और दिख रही थी ना दूसरी जगह तो फिर भाग दौड़ वहाँ के लिए। उसके बाद ये चलाने के बाद इस वाली जीप में आ गया। तो फिर बस ये क्या था कि इनमें आगे गेम्स भी चल रही थी और ये जीप्स भी चलती थी। आपको इस तरह से चलानी होती थी। आदर्श थोड़ा सा छोटा था इन सब चीज़ों के लिए भी, पर फिर भी इंजॉय कर रहा था बहुत ये। आदर्श के पापा इसका साथ दे रहे थे पूरा पूरा। तो बड़ा ही इंजॉय, बड़ा ही मतलब इसने ना यहाँ पे इतने मज़े किए ना, मतलब पूरे ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो मज़े किए हैं वो आदर्श ने किए हैं। और अच्छा भी है, पर याद इसे शायद रहेगी ये चीज़ें कि नहीं रहेगी, क्योंकि अभी 3 साल का, 3.5 साल का ये है। बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा बहुत याद रहेगा कि कभी गए थे। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना इसको देख के कि ये तो सोच रहा था कि मैं क्या ना कर लूँ। और फ़िलहाल अभी जो मेरी सेहत का हाल है वो अभी कुछ ठीक है। आज तो बल्कि बहुत हद तक मुझे अच्छा लगा, आज मैंने काफ़ी काम वगैरह करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये बड़ों का था, देखो ये कार्ड के लिए है ना, ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ पे कार्ड टच करके फिर वो बॉल्स फेंकनी थी, वो वाला जो था वो हम लोगों ने दोनों ने किया था, आदर्श के पापा और मैंने। तो एक ये वाला आदर्श बोल रहा था कि मुझे इसमें बैठना है। हमने बोला कि नहीं आदर्श, ज़्यादा कुछ खास नहीं, ऐसी ही है बेकार सा हेलीकॉप्टर, तो आप एरोप्लेन में तो बैठे ही चुके हो, तो इसमें रहने दो, टॉयज़ वालों में ही बैठो जो दूसरे। फिर उसके बाद इसको एक ये टैडी वाली ट्रेन थी, इसमें बिठाया। इसमें तो भाई आदर्श बोर हो गया। खुद को भी हंसी आ रही थी, चलती उससे वो उतरने लग गया, क्योंकि ये काफ़ी लंबी थी, काफ़ी देर तक चल रही थी और थी बड़ी सुस्त। आदर्श कहाँ इतना स्लो में करने वालों में से, इसको तो चाहिए कि फटाफट सारी चीज़ें हो जाए, फटाफट बस ये झपटा मारे और हर एक चीज़ हो जाए। ये चल रही थी बहुत स्लो। फिर उसके बाद आदर्श को हमने करवाने के बाद वो देखो वो बड़ों का था घूमने वाला, वहाँ पे इतनी चीखें ये लोग मारे थे ना। मैं वॉइस नहीं रख पाई क्योंकि यहाँ पे ना अभी गाने चल रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था, बहुत शोर था, तो मुझे कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। उसमें इतनी चीखें लोग मार रहे थे कि मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि लोग गए क्यों है, पूरे शीशे में चिपक गए थे। मतलब करने का शौक भी होता है ना लोगों को, फिर अंदर जाके डर लगता है। तो मैं तो कुछ भी ऐसा वैसा कर ही नहीं सकती हूँ, पर ये पूरा एरिया ही बच्चों के लिए बड़ों के लिए फुल मस्ती, यहाँ पे सब कुछ था, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। सारी चीज़ें जो आपने कभी करे, पर ये चीज़ें आपको देखने को तभी मिलेगी, पहले आपको कार्ड बाहर से बनवाना पड़ेगा, एंट्री ही आपको तब मिलेगी अंदर जा कर के। तो वो थोड़ा-सा था, और कार्ड जो हमारे वाला था 1200 कुछ का था, और उसमें हमने काफ़ी कुछ किया था। तो ये तो बड़ी-बड़ी बाइक्स वगैरह बड़े बच्चों के लिए थी। आदर्श को तो ऐसे ही शौक के लिए बिठाया था, क्योंकि इसके लिए तो था नहीं है ना। तो इसका मुँह देखो कि कैसा हो रहा था कि आदर्श ये आपके लिए नहीं है, ये बड़े बच्चों का है। तो इसी उतर गया वहाँ से, फिर मान भी रहा था क्योंकि फिर दूसरी जगह भी तो थी ना इसको करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ मैं इसको बोली थी कि इस रथ में बैठ जा, बोलता नहीं ये तो लड़कियों का है। मतलब इतना सा है अभी, और इसको इशारा पता है, जो मुझे अच्छा लग रहा था वो तो इसने की नहीं। तो इस वाली में बैठ गया। फिर उसके बाद इसके पापा इसके लिए स्पीड कर रहे थे कि ज़्यादा कम कर देता हूँ जो थोड़ा अच्छे से चले। तो बस फिर उसके बाद इसकी स्पीड जो है ज़्यादा हो गई, और फिर मस्ती इसको करने को मिल गई, क्योंकि फिर फास्ट ये चल रही थी ना पूरी। मतलब हर तरह की गाड़ियों में बैठ के आ गया है बंदा, हर उसमें इसने एंजॉय किया। उसके बाद आज पूरा दिन ये सोया नहीं था, वैसे ये दिन में सो ही जाता था, चाहे घूमने जाओ चाहे कुछ भी करो। इसके बाद इसको नींद आ गई थी जब हम यहाँ से बाहर निकले हैं। तो यहाँ पे आदर्श के पापा कार्ड लगा रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि आदर्श को नहीं है। ये था जी बड़ों का, जो ऊपर आप देख रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ तो इतनी ज़बरदस्त वाली मार रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं, कि सुना पाती तो शायद सुनाती। फिर उसके बाद एक ये बस थी, टॉय बस, तो आदर्श इसमें भी बैठ गया। और इसके बाद अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर है हमारा ट्रेन का सफ़र। तो जिन्होंने
देख लिया उनके लिए थैंक यू सो मच।